सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर के लिए हमें ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। सुंदर स्तुति गीत के साथ हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे फबियाना मल सोंतलवांगी और चारमारी कौशल मसीह संगति। उसके बाद हम रेवरेंड लल थर्जवाला की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। Ni
जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं।
परमेश्वर का वचन सुने। पत्रास की पहली पत्री उसी का 2 अध्याय 18 आयत से लेकर 25 आयत तक। मसीह हमारा आदर्श। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कठिन हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से धूक उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके धूक उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गया हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए धूक उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धूक उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने अपने एकलौता पुत्र को बिना छोड़ते हुए हमारे आदर्श के लिए और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो वचन हम बोलेंगे और हम सुनेंगे, उसी के द्वारा तूने हमारे मन को छू ले, ताकि प्रभु यीशु जो मार्ग है, सत्य है और जीवन है, उसी पद चिन्हों पर हम चल सके। हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ हम मिलते हैं कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु हमारे लिए एक आदर्श है। हमारा सोच विचार में, हमारा काम करने में, हमारा सेवा का काम में, हर प्रकार के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा आदर्श के लिए, मसीह हमारा आदर्श है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चलने के लिए आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोगों को बताया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को अर्पण करते हैं और अर्पण करते हुए अपना प्रभु के लिए, अपना उद्धारकर्ता के लिए स्वीकार करते हैं, इन सबों को, हम सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चलने के लिए बताया गया है। और इसमें पत्रस की पहला पत्री उसका 2 अध्याय 18 से लेकर 25 आयत में जो हमने पढ़ा था, इसमें से हम 3 पॉइंट निकलेंगे। हम किसी प्रकार से जो हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर हम चल सके, जो पद चिन्हों पर हम कैसे चल सके, किसी प्रकार से हम चलना चाहिए, उसको हम 3 पॉइंट को
इस वचन में से हम निकल के सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखते हुए, हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भला काम करते हुए दुख उठाता था। इसीलिए यह लिखा है कि पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श का पथ चिन्हों पर चलने के लिए भला काम करते हुए दुख उठाना चाहिए। भला काम करते हुए दुख उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह को जीवन को हम देखेंगे तो बेतलहम में पैदा हुआ चरनी पर, और उसका सारे जीवन को हम देखेंगे तो यह हम महसूस होगा कि जिन्होंने इसी संसार का खुशियत, इसी संसार का मजा को नहीं लेता है, संसार कैसे चाहता है, संसार में जो अमीरों को कैसे रहता है उसी प्रकार से नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन को देखते हुए हम जानता है कि सारे जीवन को जिन्होंने बीमारियों के लिए, दुखियों के लिए, परेशानियों के लिए देता था। उन्होंने बीमारियों को चंगाई करता था और जो लोगों को अंदर से धर्षमा को निकलता था और भला भला शिक्षा, अच्छा शिक्षा लोगों को देता था, भला काम करता था। और उसका सारे जीवन को देखते हुए किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह का ऊपर में किसी का दोष को नहीं मिलता था, वो निर्दोष था। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर और सच्चा इंसान, और वो निर्दोष था, लेकिन ऐसे होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाता था। हाँ भाइयों बहनों, हमारे जीवन में पाप का वजह से, हमारा जो सोच विचार, गलत विचार का वजह से हम जरूर दुख उठाता है। जो चोरी करता है और उसका जीवन में जो उसका मन में जो परेशानी होता है, उसको गिल्टी फीलिंग के लाया जाता है, वो होता है जरूर। और जो हत्या करता है और जो दारू पीता है, इन सारे चीजों का जीवन में अपना जो पाप का फल तो जरूर आता है। पाप का वजह से हम दुख उठाते हैं, कोई लोग दुख उठाते हैं। और इसी प्रकार से भी लिखा है कि क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश आता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। तुमने अपराध करके गुस्सा खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बुराई की बात है, कुछ है नहीं इसमें। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, मसीही बनते हुए यह सोचना चाहे कि और यह करना चाहे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेते हुए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम भला काम करते हुए दुख उठाना चाहिए। हम दुख उठाता है क्योंकि भला काम करते हैं। हो सकता है हम थोड़ा से झूठ बोलते हुए किसी पैसा का लाभ मिलने का मौका भी आ सकता है जीवन में। अगर हो सकता है कि हम सरकार में नौकरी करता है, थोड़ा बहुत उसमें लिखते हुए लाखों रुपए, 1000 रुपए हम कमा सकता है। इस चीज को हम करेंगे तो हमारा जो गवाही जो है उसको नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही हम नहीं बन सकता है। इन सारे चीजों से, इन सारे चीजों को त्याग करते हुए, इन सारी चीजों को हटाते हुए हम भला काम करते हुए दुख उठाएंगे, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा, नाम की महिमा हो सके।
अगर हम जैसे संसार रहते हैं वैसे रहेंगे, जैसे संसार लाभ उठाता है वैसे उठाता रहेंगे, तो प्रभु का राज्य जो है उसको आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और हमारा आत्मिक जीवन जो है जहां था वहां होते रहेंगे। हमारा आत्मिक जीवन उसको आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन, चाहे यह सांसारिक जीवन हो आत्मिक जीवन हो, उसको आगे बढ़ाना हम चाहेंगे तो हमारा आदर्श कोई किसी को नहीं है। इसी संसार कैसे करता है वो हमारा आदर्श नहीं है, मसीही हमारा आदर्श है। उसी का पद चिन्हों पर हम चलने चाहिए। उसी का पद चिन्हों पर चलने के लिए हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ और हमारा प्रभु यीशु मसीह में और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भला काम करते हुए दुख उठाना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भला काम करते हुए दुख उठाता था, वैसे हम भी भला काम करते हुए दुख उठाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्थिति इसी प्रकार से 23 पद में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चलने के लिए या हम प्रैक्टिस करना चाहे कि प्रैक्टिस करना जरूरी है कि दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। इसका मतलब है कि दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देना चाहिए। हां, भला काम करते हुए हम दुख उठाएंगे और दुख उठाकर किसी को भी हम धमकी नहीं देंगे, लेकिन हमारा जीवन में अपने आप को देखते हुए हम यह जरूर करता है कि और किसी ने भी हमको धमकी देते हैं, तुरंत ही हम सोचते हैं कि हां, मैं कौन हूं, तेरे को मैं समझा दूंगा। उसी प्रकार से हम सोचते हैं। हो सकता है इसी संसार में किसी ने भी हम लोगों को हमारा नाम को लेते हुए और हमारा स्थिति को लेते हुए गाली भी दे सकता है। हम इंसान मनुष्य होते हुए गाली सुनते हुए हम तुरंत ही गाली देना चाहते हैं, वैसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चलने के लिए हम दुख उठाते हुए धमकी नहीं देना चाहिए। हो सकता है हमारे दोस्त लोगों के तरफ से, हो सकता है हमारे बॉस का तरफ से, हमारे लीडर की तरफ से, हो सकता है जो हमारा काम करने में हमारा लीडर है, अगुवाई है, उसका तरफ से भी हो सकता है हम गाली भी मिल सकता है, गाली भी सुन सकता है, और इन लोगों की वजह से हम दुख भी उठा सकते हैं। उसी स्थिति को हमारे जीवन में आ सकता है। कुछ भी हो सकता है हम सड़क में चलता है, घूमते हैं, घामते हैं, हमारा काम करने में लोगों ने, दूसरा जातियों ने हम लोगों को परेशान करते हैं, दबाते हैं, और हमारा स्थिति में जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, और जो होना चाहिए वो नहीं होता है। इन सारे चीजों में हमारा प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चलने के लिए गाली सुनकर गाली नहीं देना चाहिए और दुख उठाकर धमकी देना चाहिए। पाप में गिरा हुआ इंसान हम सभी लोगों का है, इसीलिए तुरंत ही जो दुख उठाते समय किसी का वजह से और कोई किसी का वजह से हमारा जीवन में जो दुख उठाने का समय आ सकता है और आता भी है विश्वासियों के जीवन में, इसमें हम सोचना चाहे कि
मैं धमकी नहीं दूंगा। मैं मनुष्य की तरफ से संसार कैसे चाहता है, संसार कैसे करता है, उसी प्रकार से मैं बदला नहीं लूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि बदला लेना मेरे हाथों में है। हमारा पिता परमेश्वर ने कहा था कि जो बदला लेना उन्हीं के हाथ में, वो अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। हमेशा हमेशा के लिए अपने लोगों को दबाते हुए, परेशान होते हुए, दुखी में नहीं रखते हैं। इसीलिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा है, जिन्होंने मुफ्त से अपना एकलौता पुत्र को दिया है, जिन्होंने जो जरूरत चीज है इन सारी चीजों को मुफ्त से देगा। रोमियो 8 अध्याय में हम लोगों को बताया गया है। इसलिए भाइयों बहनों, धूप उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देना चाहिए, ताकि उन्हीं के ऊपर में पिता परमेश्वर ने न्याय कर सके और लोगों ने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देख सके। धूप उठाते हुए धमकी नहीं देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इधर में से हम पढ़कर देखेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, कैसे किया है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अपनी देह पर, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा गया है, उन्होंने उन्हीं का मन में बहुत दुखी था। क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह का जीवन को, स्थिति को देखते हुए हम जानते हैं कि अपना पिता को जिन्होंने बुलाया था, क्यों तूने मुझको छोड़ दिया, उसी प्रकार से अपना पिता से रोता था। और केवल वो नहीं, जो उसका मन में, उसका आत्मा में, उसका शरीर में, उनका सारे जीवन को क्रूस पर चढ़ाया गया है। उसी प्रकार से हम भला काम करते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से दुख उठाएंगे। दुख उठाते हुए हम धमकी नहीं देंगे। उसी का वजह से हमारे मन में चाहे दुख हो, परेशानी हो, हमारे शरीर को भी गिर भी जाए, उसी परेशानी को, उसी दिक्कत को हमारी देह से हम उठाना चाहिए। उसका मतलब है कि भला काम करते हुए दुख उठाने के लिए, दुख उठाते हुए धमकी नहीं देने के लिए हमारे पूरे जीवन को स्ट्रगल होना चाहिए। हमारे पूरे जीवन को इसमें हम इस्तेमाल करना चाहिए। उसका वजह से हमारा स्थिति जो है, यह भी हो सकता है कि जो जैसे हम था उसी प्रकार से हम नहीं चल सकते हैं। जैसे हम बोलता था उसी प्रकार से हम नहीं बोल सकता है। जैसे हम चलते थे वैसे नहीं चल सकते हैं। जैसे हम काम करता था वैसे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जीवन में, सारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह जैसे क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसी प्रकार से हमारे सारे जीवन को है। गिर भी तो जाए, वही हमारा आदर्श है, वही हमारा पद चिन्हों प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए हुए हैं। जो पद चिन्हों पर चलने के लिए, भला काम करते हुए हम
धूप उठाएंगे और धूप उठाते हुए हम धमकी नहीं देंगे। उसी का वजह से चाहे हमारे जीवन को घिरा भी जाए, हमारे जीवन में नुकसान भी आ जाए, हमारा जीवन में जो हम करता था उसको त्याग भी दिया जाए, तो कि हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरा लोगों के पास पहुंचा सकेंगे। इसका मतलब है कि यह जैसे हमारे पापों की वजह से हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठाए हैं, उसी प्रकार से हमने भी हमारे सारे जीवन से, हमारे सारे शक्ति से, हमारे सारे मन से संसार का पाप को, दूसरों को पाप को उठाना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा धोया हो सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों ने भी चंगाई पा सके, उद्धार पा सके और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। उसीलिए हम लोगों को बुलाए गए हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, इसीलिए हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है। यह विश्वासियों का जीवन में जरूर होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपनी ध्येय पर लिए हुए क्रूज पर चढ़ाया गया है, वैसे ही हमने दूसरे लोगों को, पापों को, हर संसार का पाप को उठाते हुए, उसका वजह से भला काम करते हो, धूप उठाएं और धूप उठाते हुए, धमकी नहीं देते हुए, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में हम सौंपेंगे। खुदावन अपना एकलौता पुत्र को भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर ने हम लोगों को बचाएगा, हमारी स्थिति को बढ़ाएगा। उस पर हम भरोसा रखते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए आयो भाइयों बहनों, आज यह हम जरूर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श को, जो मॉडल जो है, हमारे मॉडल के लिए, आदर्श के लिए प्रभु ने बनाया गया है, उसी का पद चिन्हों पर हम चलेंगे। भला काम करते हुए हम दुख उठाएंगे, दुख उठाते हुए हम धमकी नहीं देंगे, और उसका वजह से चाहे हमारा जीवन में, हमारे देह में परेशानी हो, नुकसान हो, दिक्कत हो, दबाव हो, उसको हम सह लेंगे, ताकि पापियों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसको पा सके, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह का मार खाने से हम चंगे हुए, और हम प्रभु यीशु मसीह ने जैसे किया है उसी प्रकार से हम मार खाएंगे, ताकि लोगों ने चंगा पा सके, लोगों ने उद्धार पा सके। वही है हमारा प्रभु यीशु मसीह का करने का तरीका, वही है हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। इसीलिए हम भला काम करते हुए दुख उठाएंगे, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देंगे, और हम ने भी हमारी देह में, हमारे सारे जीवन में उसी बोझ को उठाएंगे, ताकि पापियों ने उद्धार पा सके। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करें। सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए सहायक तथा लाभदायक हो, ये हमारे प्रार्थना है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। रिपब्लिक बैंक ओशन मसीह संगति और आइजोल साउथ वेस्ट एरिया मसीह संगति के ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे।
তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম প্রভু, তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। আজি অন্তরে যে ব্যথা পাইনি সারা, সে ব্যথা সয়েছিলে তুমি নীরবে। তাই মুক্তি সূর্য তুমি যে যিশু, তোমার আলোয় মোরা মুক্তি পেলাম। আজি অন্তরে যে ব্যথা পাইনি সারা, সে ব্যথা সয়েছিলে তুমি নীরবে। তাই মুক্তি সূর্য তুমি যে যিশু, তোমার আলোয় মোরা মুক্তি পেলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। আজি পূর্ণ যোগে নিজে আহুতি দিয়ে, পবিত্র করে গেছো এই ধরনে। তাই সব পাপ সবকে ভুলিয়ে গিয়ে, মহান ধর্মে মোরা দীর্ঘ মিলাম। আজি পূর্ণ যোগে নিজে আহুতি দিয়ে, পবিত্র করে গেছো এই ধরনে। তাই সব পাপ সবকে ভুলিয়ে গিয়ে, মহান ধর্মে মোরা দীর্ঘ মিলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। अब यहाँ तक हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।